हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले नमस्कार आप सब बच्चों को। और उम्मीद भी है, विश्वास भी है, सब बच्चे एकदम बढ़िया होंगे अपने जहाँ कहीं भी हो आप बच्चे सब लोग। बहुत दिनों बाद में जो है ना इस शक्ल को आप लोग देख रहे होंगे बेटा। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि बिना रीजन के तो कोई काम होता ही नहीं है। ठीक है, और स्पेसिफिक अपने हिंदुस्तान में तो बिना बिना किसी कारण के तो कोई काम बनता ही नहीं, तो कोई ना कोई काम कारण जरूर है बेटा इसके पीछे। मैं आज आप बच्चों के लिए लेके आया हूँ बेटा, जो कंटिन्यू अपने लेके चलेंगे। जो अपना 12th का जो फिजिक्स है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि जो 11th वाला जो है उसमें मैंने वेक्टर तक करवा दिया था बेटा। यूनिट डायमेंशन उसमें कंप्लीट हो गया था अपना। इसके बाद में अपना वेक्टर जो है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया था बेटा अपना। तो एक बेसिक फंडामेंटल जितने अपने को जरूरत पड़ती है वो लगभग मैंने कंप्लीट किया था। मैकेनिक्स बचा हुआ था बेटा उसमें, वो भी आगे के जो लेक्चर्स आएंगे धीरे धीरे उनके अंदर आ ही जाएगा बेटा उनका वीडियोज भी। तो मैं आज से आप बच्चों के लिए लेके आया हूँ बेटा, जो अपनी क्लास 12th है वो लेके मैं आप बच्चों के सामने आया हूँ। अब क्लास 12th में क्या पढ़ेंगे सर, किस लेवल से पढ़ेंगे अपने क्लास 12th में? तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो। क्लास 12th के अंदर जो आपका एनसीईआरटी जो बोर्ड है, जो बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इस कंटेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जहां तक अपन चलेंगे, जब पढ़ा रहे होंगे उस टाइम से आपको बता दिया जाएगा बेटा ये आपके बोर्ड के लिहाज से जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, और वहां तक बोर्ड के बच्चे उसको देखें। जैसे आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन चलते हैं जेई और नीट के लिए, जो बच्चे हैं उनका कंटेंट फिर आगे तक चलता चल जाएगा। जितना पढ़ना है वो पूरा जेई और नीट के बच्चे को देखना बेटा उसके अंदर। तो एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं बोर्ड वाले उनको भी पूरा हेल्प हो जाएगा बेटा इसके अंदर। न्यूमेरिकल कंप्लीट न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा मैं आपको बच्चों को, है ना। कुछ बच्चों के जैसे इश्यूज आ रहे थे सर न्यूमेरिकल्स भी बेटा कंप्लीट आएंगे बेटा, कंप्लीट चैप्टर 1 जैसे जितने जो चैप्टर बोर्ड पे चलेंगे ना वैसे वैसे आपके न्यूमेरिकल्स आते चले जाएंगे एट द एंड ऑफ योर चैप्टर, उसके बाद में आ जाएंगे। और जे नीट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी 101% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बेटा इसके अंदर आएंगे। तो मान के चलो कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ बेटा मैं। अब चाहे एक चैप्टर में कितना भी वक्त लगे, लेकिन आप बच्चों को जो कंटेंट देके जाऊंगा वो एकदम आपके लेवल का कंटेंट होगा, जो आपको लिए एनसीईआरटी बोर्ड जेई और नीट के बच्चे के लिए रिक्वायर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं स्टार्ट करूँ तो फिजिक्स फर्स्ट में स्टार्ट कर दूँ बेटा आप बच्चों के लिए। ठीक है, और फिजिक्स फर्स्ट के अंदर फिर भी अगर आप बच्चों को कोई इश्यू हो ना बीच में कि सर ये वाला चैप्टर नहीं ये वाला चैप्टर हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम इसी चैप्टर में आएंगी, निश्चित रूप से वो चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो बेटा। तो बच्चों देखो, आज अपन जो है ना क्या स्टडी करने वाले हैं ना, इसकी फिजिक्स फर्स्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो स्टार्टिंग होती है बेटा चार्ज से, इलेक्ट्रिक चार्ज से। अब वो लोग सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पहली बार सुन रहे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम 12th में आए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होती है? तो बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना उसके बारे में अपन बहुत डिटेल में अपन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊं बेटा, चाहे ये मेरे हाथ में मार्कर हो, चाहे अपना बॉडी हो, चाहे जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, चाहे कैमरा हो अपने सामने, चाहे जिस भी चीज़ को अपन लोग देख रहे हैं, है ना, जो आंखों से दिखाई दे रही है बेटा अपन सबको, उनके पास में एक कॉमन चीज़ है, और वो है सबके पास में, वो है बेटा मास। सब चीज की इस ये जो यूनिवर्स है ना किससे मिलके बना है? दो तो चीजों से मिलके बना है बेटा पूरा यूनिवर्स। एक तो मास है और दूसरा अपने पास में एनर्जी है। हिंदी वाले बच्चों के लिए ऊर्जा है और द्रव्यमान है, दो चीजों से मिलके बना है बेटा ये पूरा का पूरा यूनिवर्स अपना, जिसको अपन रिलेटिविटी थ्योरी में पढ़ते हैं E=mc²। अपन लोग पढ़ते हैं भाई रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन के अंदर। ये एनर्जी हो गया, एम मास हो गया, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग हो गया, जिसका वैल्यू सब बच्चे जानते ही होंगे बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मतलब ये जो यूनिवर्स है ना बच्चों, ये किससे मिलके बना है? मास और एनर्जी से मिलके बना है। एनर्जी जो होती है वो मास में बदल जाती है और मास जो होता है वो एनर्जी में बदल सकता है। इसके ऊपर डिटेल जो स्टडी है ना, डिटेल ये आप लोग पढ़ोगे किसमें? फिजिक्स सेकंड के अंदर अपना आएगा, मॉडर्न फिजिक्स अपना चैप्टर आएगा, उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे इनको डिटेल में। मॉडर्न फिजिक्स में इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, तो फिर सर अभी मास का कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसा समझिए कि यूनिवर्स जो हो है वो या तो अपन कोई ये देख रहे हैं तो इसके पास में मास है, अपनी बॉडी देख रहे हैं तो मास है, ये वॉच है इसके पास में मास है, हर चीज जिसको अपन देख रहे हैं उसके पास में मास पक्का है। एनर्जी भी है, हर एक जगह पे आप लोग देख रहे हो एनर्जी है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है एनर्जी से चलता है। सन से लाइट आ रही है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी आ रही है बट अपने बल्ब के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर, वो क्या चीज है? इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एवरीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ मास एंड एनर्जी बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा, ये जो मास है और एनर्जी है, इसके साथ में थोड़ा चार्ज के बारे में अगर अपन समझना चाहें ना बेटा, तो अपने को समझ आना चाहिए। एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बोलो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना।
चार्ज की शुरुआत जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब सर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, क्लास 12th वाले जो अभी भी बच्चे हैं सब पढ़ा नहीं, बेटा क्लास 11th की केमिस्ट्री में आप बच्चे पढ़ के आए होंगे इसको जरूर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। फिर भी अपने क्लास 12th में फिजिक्स में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा बेटा आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि यार ये जो यूनिवर्स है ये मास और एनर्जी से मिलकर के बना है। और बहुत जब डीप जाके स्टडी करते हैं ना बेटा, तब ये मालूम पड़ता है कि सारा मास भी कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी होता है। फिर भी जितना अभी तक नॉलेज है अपने पास में, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों अपन लोग पढ़ के आते हैं। थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं पार्ट ले रहा हूं, हल्का सा, ज्यादा नहीं बेटा, कि कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब वही पदार्थ, कोई भी मैटर है ना बेटा, कोई भी मैटर है ना बेटा, मतलब सर ये बोल दो कोई भी पार्टिकल है ना बेटा, कुछ भी बोल दो या कोई भी कण, मतलब एक भाषा में बोलूं तो मास, सबके पास में क्या है, मास है मेरे बेटो। और वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ इस प्रकार से होती ऐसे, ये ऑर्बिट्स होती हैं, ये बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे बेचारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भागते रहते हैं, रिवोलेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागते रहते हैं। मालूम है ना बेटा सब बच्चों, थोड़ा बहुत तो मालूम हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, चारों ओर ऐसे भागते रहते हैं, बेचारों का जीवन जो है ना इसी में खप जाता है इनका, इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा जी बेटा जी, है क्या चीज ये, एक एटम है बेटा, ये एक कोई भी सब्सटेंस किससे मिलके बना है, ओ टुकड़ों से, इस पेन के मैं टुकड़े कर दूं, खुपच 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 टुकड़े कर दूं, उनको आप मॉलिक्यूल्स बोल दोगे बेटा, मॉलिक्यूल्स बोल दोगे। फिर मॉलिक्यूल्स को और तोड़ दो बेटा मैं, छोटे 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 पार्टिकल्स जिनको ऊपर देख ही नहीं सकते बेटा, पार्टिकल्स में, उनको आप लोग एटम बोल दोगे बेटा। है तो बेटा मास ही, सब्सटेंस के पास में क्या है, मास है। मॉलिक्यूल्स के पास में क्या है, मास है। एटम के पास में क्या है, मास है। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, भाई देखो 9 से 10 पार्टिकल्स के अपन लगभग स्टडी करते हैं बेटा, लेकिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अपन स्टडी करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में आ गए, एटम के पास में आ गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। है तो बेटा मास ही, है तो मास ही, कि कोई भी मास जो होगा ना उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से अपने को दिखेगी। अब यहां से अपने पास में 2 चीजें निकल जाएंगी, न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट्स के बारे में स्टडी। अब यहाँ पे फिजिक्स जो ना फिर 2 ब्रांच में बढ़ जाती है, न्यूक्लियस है, इसका स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स, बाकी इस एटम का जो स्टडी है कंप्लीट होल स्टडी ऑफ एटम, वो आ जाता है अपने एटॉमिक फिजिक्स में। तो 2 चैप्टर आपके आएंगे, एक न्यूक्लियर फिजिक्स, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो अपना मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। यहां से क्वेश्चन क्या था, यहां से क्वेश्चन ये था कि अगर आप और भी अंदर जा रहे हो, और भी अंदर जा रहे हो, और भी अंदर जा रहे हो, एटम को देखा आपने, एटम कुछ ऐसा दिखाई देता है, हर चीज का एटम जो होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है तो मास ही क्या है मेरे बच्चों, मास। अब देखो यार, प्रोटॉन को बोलते हैं भाई साहब पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं भाई साहब नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या वर्ड काम में लिया, चार्ज। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर अपन चला एकदम डीप जाएंगे ना, तो ये पेन टुकड़े करूंगा, मॉलिक्यूल्स और टुकड़े करूंगा, तो वो क्या, एटम, एटम के बाद में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, छोटे से छोटा मास देखेंगे अपन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज है, ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। क्या बोला बेटा, चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन को छोड़ के, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज पार्टिकल है। मतलब यार ये बोल सकते हो कि मास जो है ना, वो जो है जहां पे मास है वहां पे इलेक्ट्रॉन है, और वहां पे प्रोटॉन भी है, वहां पे न्यूट्रॉन भी है। मतलब चलो मास है तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ मास अगर है तो नेगेटिव चार्ज भी पार्टिकल्स भी है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी है। मतलब यार ये चार्ज जो है ना ये होता है मास के पास में ही होता है। अब मैं पूछ लो बेटा मास क्या चीज है, तो क्या बोलोगे बच्चों, मास के बारे में आप ऐसा बोलोगे, सुनो बेटा, देखो आप पढ़ के आएंगे बेटा क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ पढ़ के आएंगे, जीएफ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के आएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, मास की बेटा। किसके बीच में लगता है, 2 मास के बीच में, एक मास ये m1, एक मास ये m2, ये वाला इसको इधर खींचता है, ये वाला इसको इधर खींचता है, फोर्स लगाता है। अब ये फोर्स लगाते कैसे, पेन को नीचे छोड़ूंगा, ये खूब अच्छा नीचे भाग के चला गया बेटा, ये अर्थ ने इसको खींचा अपनी और अट्रैक्ट किया बेटा। ये क्या चीज है यार बेटा, है ना, m1 है, m2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन वहां ये चीज पढ़ के आते हैं कि जहां कहीं भी मास होता है, जहां कहीं भी क्या मास, मतलब जहां कहीं भी कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी मैटर होगा, कोई भी मास पार्टिकल जहां भी होगा, वो अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एक फील्ड बनाता है अपने अराउंड, जिस फील्ड को अपन लोग क्या बोल देते हैं, अपने अराउंड एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है, ऐसे फील्ड बनाता है अपने अराउंड बेटा एक।
इस फील्ड को अपन लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड अपन उसको बोलते हैं बेटा उसको। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अपनी बॉडी अपने अराउंड, अपने पास में मास है तो क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है बेटा। इस पेन के पास में क्या है? मास है, अपने अराउंड क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है। तो ये जो फील्ड है ये किसकी प्रॉपर्टी है? मास की प्रॉपर्टी है। फिर ऐसा बोल दो कि मास जहां भी होगा वहां पे अपना वो फील्ड बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से जहां पे आपके पास में चार्ज होगा, चार्ज कहां होगा? मास के पास होगा चार्ज। देखे तो ये थे बेटा अभी अंदर अंदर, है ना बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जहां पे मास होगा तो उसके पास में एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा, ये चार्ज भी है इसके पास में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है बेटा। तो जहां भी चार्ज होगा वहां पे क्या बनाएगा? चार्ज जैसे आ गया, मास के पास में चार्ज अगर आ गया तो बेटा देखो, मास अपनी फील्ड बनाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। चार्ज अगर आ गया तो वो भी अपनी एक फील्ड बना देगा ऐसे, वो भी अपनी एक फील्ड बना देगा ऐसे। ये रेड वाली जो दिखा रहा हूं बेटा मैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है अपने पास में। और जो ब्लैक वाली मैं शो कर रहा हूं, जो ये ब्लैक वाली जो मैं शो कर रहा हूं, ये जो मैं शो कर रहा हूं, ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरे बच्चों थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी ना? क्या बात समझ में आई? यूनिवर्स जो होता है, प्रत्येक जो भी यूनिवर्स है अपना, यूनिवर्स किससे मिलकर बना सर? मास और एनर्जी से। अपन यहाँ पे अपना मास का कॉन्सेप्ट है तो अपन मास को उठाएंगे, जहां भी मास होगा वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, इसके पास में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, फंडामेंटल 3 पार्टिकल्स होते हैं इसके पास में। मास होगा तो अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर इस मास के पास में चार्ज आ गया, क्या आ गया? चार्ज आ गया, तो वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैं पूछूं बेटा मास क्या है, तो आप ये क्या बोलोगे? मास के बारे में क्या बोलोगे? सर मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक आंतरिक गुण है किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का, जिसकी वजह से वो अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है। ठीक इसी प्रकार से चार्ज क्या चीज है? चार्ज भी एक मास की, एक पार्टिकल की, एक बॉडी की, एक सब्सटेंस की, एक मैटर की, एक इनहेरेंट या इंट्रिंसिक बोल दीजिएगा आप लोग, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अराउंड क्या बनाता है? फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो फील्ड बनाएगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र अपन उसको बोलेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी ये थी बेटा इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों। हल्की हल्की सी, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अब क्या समझा मेरे बच्चों ने? बात एक समझी कि मास अपने अराउंड फील्ड, इसी प्रकार से मास के पास में क्या आ गया बेटा? चार्ज, तो ये अपने अराउंड फील्ड बनाएगा। दो प्रकार की फील्ड यहाँ पे बन जाएंगी बेटा। कौन कौन सी फील्ड बनेंगी बेटा? अभी पढ़ गया हो ना मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सी फील्ड बनेगी? मास ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फील्ड दोनों बनेगी। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको अपन क्लास 11th में पढ़ चुके हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे बेटा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा। अब ये चार्ज साला आएगा कैसे? किसी भी बॉडी के पास में चार्ज कैसे आएगा? अब सुनो भाई बेटा, अभी क्या बताया था बेटा? थोड़ा बहुत इतना तो ज्ञान होगा मेरे प्यारे बच्चों को कि यार जितने प्रोटॉन होते हैं, मान लो किसी के पास में 10 प्रोटॉन है, तो 10 ही क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 10 है बेटा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर किसी के पास में 10 है। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेटा ई, एक इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है बेटा ई का वैल्यू आप लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अभी डिस्कशन करेंगे बेटा। तो एक प्रोटॉन के पास में ई चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस का ई चार्ज बेटा। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा इसके पास? +10 ही माइनस 10 ही कितना हो गया बेटा? 0। मतलब इस बॉडी के पास में या इस मास के पास में चार्ज तो है, 10 प्रोटॉन का चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसके पास में। लेकिन अगर दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो टोटल चार्ज कितना निकल के आएगा? नेट चार्ज क्यू नेट कितना निकल के आएगा बेटा? 0 निकल के आएगा। मतलब जो कोई बॉडी है उसके पास में नेट चार्ज कितना होता है? 0। मतलब किसी भी मास के पास में नेट चार्ज 0 है तो उस बॉडी को अपन कहेंगे बेटा क्या? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी अपन उसको कहेंगे। सर कैसे मालूम करेंगे हम? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ऐसा बोल दोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी के अंदर होंगे तो उस बॉडी पे नेट चार्ज कितना निकल के आएगा? 0। तो वो बॉडी कैसी कहलाएगी? न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। मतलब वो नेट चार्ज 0 हो गया, इसलिए अपन उसको न्यूट्रल, उदासीन, हिंदी में उदासीन बोलेंगे। उदासीन, कोई काम की नहीं है, उदासीन वस्तु कोई काम की नहीं है, पड़ी ऐसे निठल सी, उसको अपन कहेंगे न्यूट्रल। यहां तक का बेसिक था, थोड़ा और अपन आगे चलेंगे। अब बात आगे की बेटा, और बात आगे की क्या है
चार्ज के बारे में हल्की सी जानकारी मिली होगी बेटा कि एक लाइन के अंदर कहूँ तो जो भी मास होगा उस मास के पास में जो भी मास होगा उस मास के पास में चार्ज होगा। मास क्या चीज़ है? मास किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक आंतरिक गुण है, एक अंतर्निहित उसका एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो अपना फील्ड बनाता है। तो चार्ज क्या चीज़ है? चार्ज भी किसी भी मास की एक इंट्रिंसिक है ना प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बेटा, किसी भी अंदर की एक छुपी हुई गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? अपना फील्ड बनाता है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र अपन उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतनी सी बात है। डिटेल के अंदर अगर पढ़ेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन मॉडर्न फिजिक्स में इसको डिटेल में अपन लोग जानेंगे बेटा। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की। यहाँ से आपकी ये मान के चलो कि स्टार्ट है बेटा यहाँ से, है ना। तो अपने फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रो डायनामिक बोल दो, मैग्नेटिज्म बोल दो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स अपनी फिजिक्स की ब्रांच होती है। सर क्या करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर स्टडी ऑफ चार्ज। अब मैं चार्ज बोल रहा हूं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात हो रही है। क्यों के बारे में अपन लोग इसमें पढ़ाई करते हैं भाई साहब? किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं बेटा, इसके बारे में। अच्छा, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो मास को मत भूलिएगा बेटा, मास है तो ही क्या है? चार्ज होगा। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अच्छा, स्टडी ऑफ चार्ज है। अब कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होगी? किसी बॉडी पे चार्ज जीरो है, नेट है, तो वो न्यूट्रल होगी। मैं इससे चार्ज कैसे करूं? वो मेथड ऑफ चार्जिंग में आएगा बेटा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब आवेशित करने की विधियां, उसके अंदर आएगा। डिटेल के अंदर वो आपको वहां पे पढ़ाएंगे कि ये मेरे पास में पेन है, इसको मैं चार्ज किस प्रकार से कर सकता हूँ, कितने प्रकार से मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ। ये मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर आएगा, जहां पे अपन डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में स्टडी करना, क्यों के बारे में। अच्छा, अभी एक बात बताओ, इसमें फिर अपने पास में देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से। इसमें 3 पार्ट में इसको बांट रहा हूं। मेरे पास में ये बॉडी है, मास है, मेरे पास में आ गया चार्ज। अब मुझे ये मत पूछना कि सर चार्ज कैसे आया। मैंने क्या कहा? वो मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर आएगा बच्चों। तो मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किसी भी बॉडी को अपन चार्ज कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको अपन चार्ज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक में वही आएंगे बेटा। तो देखो, मेरे पास में मास है तो मेरी कंडीशन हो सकती है बेटा 3। और 3 कंडीशन कौन कौन सी? या तो मैं स्टैटिक रहूं, जो चार्ज है वो क्या रहे बेटा? आपका स्टैटिक रहे, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो मेरे बेटे? 0, रुका हुआ है, बिल्कुल रुक गया है। चार्ज आ गया, गुस्सा आ गया मुझे, मैं रुका हूं। या फिर मैं भागूं, मोशन करूं। अब सर भागोगे तो भागने में फिर 2 कंडीशन हो जाएंगी। भाग तो रहा हूं मतलब मेरी वेलोसिटी 0 नहीं है, ये भी मोशन का ही मैं लेके चल रहा हूं। यहां भी वेलोसिटी 0 नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। अब भागने में 2 चीज हो सकती है, या तो मेरा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। क्या हो मेरे बेटे? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं। एक जैसी रफ्तार से मैं भाग रहा हूं, मैं मेरी स्पीड को कम या ज्यादा नहीं कर रहा हूं। एक हो सकता है कि भाई v जो है वो कांस्टेंट नहीं हो। v कांस्टेंट नहीं हो बेटा अपना, मतलब v कांस्टेंट में दोनों चीजें आ जाती है, प्लस ए भी आ जाता है, माइनस ए भी आ जाता है। ओ सर, प्लस ए माइनस ए का क्या लफड़ा है? एक्सीलरेशन। प्लस ए का मतलब मेरी स्पीड बढ़ा भी सकता हूं, वेलोसिटी को मैं बढ़ा भी सकता हूं। माइनस ए का मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज भी मैं कर सकता हूं। 1 मिनट बच्चों, ये यहां तक फ्रेम में आ रहा है क्या पूरा? इधर से यहां तक, द एंड तक। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं। चार्ज क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है बेटा। आगे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, एक्सीलरेट कर रहा है। अच्छा, तो सुनो, जब चार्ज रुका हुआ है, जब उसकी वेलोसिटी जब 0 है, भाग रहा है, वेलोसिटी 0 नहीं है, v कांस्टेंट है, या फिर v बदल सकती है, मतलब उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने क्या बताया था? और इस जहान में तुम जहां कहीं भी मास देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, जीएफ बनेगी। जीएफ की चर्चा अपन लोग 11वीं में कर चुके हैं। इसके पास में अगर चार्ज आ गया तो ये फील्ड अपना और बना लेगा, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ईएफ कहेंगे बेटा। 11वीं में जीएफ और 12वीं में ईएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन उसको कहेंगे। अच्छा, ये भागे चाहे नहीं भागे, रुका हुआ हो चाहे भाग रहा हो, चार्ज, एक फील्ड हमेशा होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? चार्ज का नाम आ गया ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, बिल्कुल है।
अब सुनो अगली वाली, अगर स्टैटिक है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर भाग रहा है, चार्ज भाग रहा है किसी वायर के अंदर से किसी कंडक्टर में, ये खुबच 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 भाग रहा है ना, भाग रहा है, तो उसके पास में एक फील्ड और आ जाएगी जिसका नाम होगा बी। सिर्फ बी क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। भाग रहा है बिल्कुल कैसा भी भागे चाहे, उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड और आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बी क्या चीज है? व्हाट इज बी? बी मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ क्या है बेटा ये? एम एफ। अच्छा, सो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट बन जाता है बेटा। सिंपल भाषा में समझिए, अगर चार्ज कहीं भी भाग रहा है ना इस नेचर में, कहीं पर भी अगर चार्ज भाग रहा है ना, किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, कहीं पर भी भाग रहा है, तो बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। हाँ जी। तो सुनो, लेकिन एक काम और होता है, साला जब भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है, चुंबक तो वो बनता है, लेकिन जब वो एक्सीलरेट करता है ना, तब एक काम और करता है बेटा। क्या करता है वो? EMW। EMW, व्हाट इज EMW? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे की फॉर्म में एनर्जी जो है वो क्या करता है? रेडिएट करता है। क्या करता है बेटा? रेडिएट। रेडिएट का मतलब ये बाहर निकालना, ये अगर एक्सीलरेट कर रहा है, चार्ज अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो क्या करेगा बेटा? ये अपने अंदर से वेव निकालेगा, ऐसे ऐसे एनर्जी, ऐसे एनर्जी निकालेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, ऐसे बाहर, ऐसे एनर्जी रेडिएट करेगा। किस फॉर्म में? EMW की फॉर्म में वो रेडिएट करेगा। अब जब चार्ज आपका स्टैटिक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तब उस ब्रांच को अपन बोलते हैं बेटा, मैं पेन का कलर थोड़ा सा बदल लूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो नाम ही सुन रहा होगा ना, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, जो रुका हुआ चार्ज है उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। ये जो है जब भाग रहा है तब क्या आएगा? उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिज्म की ब्रांच बोलेंगे। और ये क्या आ गया बेटा अपने पास में? EMW की ब्रांच आ गई, है ना। EMW स्पेक्ट्रम उसमें अपन लोग पढ़ेंगे बेटा, जानेंगे बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म में बेटा किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे, और इसके अंदर दोनों की, E और B दोनों की अपन स्टडी करेंगे EMW वेव के अंदर। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे तो मैं आपको बताऊं बेटा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कॉमन सेंस ही बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बेटा, जिसको अपन लोग कुलाम फोर्स भी बोलते हैं, कुलाम बल भी अपन बोलते हैं बेटा। पोटेंशियल अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल पोटेंशियल पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। इतनी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच में आएगा। मैग्नेटिज्म, अब सर हम तो ये भी सुन के आए थे छोटी क्लास में कि साला जब चार्ज भागता है तो करंट बनता है। क्या बनता है? करंट बनता है, धारा बनती है। अब इसके प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मतलब चार्ज किसी भाग रहा है तो क्या बनता है? क्या बनाता है? करंट बनाता है। इसलिए इस ब्रांच, मैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे बेटा अपन लोग, साथ साथ में अपन लोग पढ़ेंगे बेटा करंट के बारे में। किसके बारे में? करंट के बारे में अपन लोग जानेंगे बेटा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, करंट के बारे में जानेंगे, धारा के बारे में। अच्छा, धारा भी, करंट भी दो प्रकार की होती है, एक AC और एक DC। एक AC और एक DC। सर कौन सी को पढ़ेंगे? अपन AC भी पढ़ेंगे और अपन DC भी पढ़ेंगे, दोनों को अपन लोग स्टडी करेंगे बेटा। बाकी ये EMW स्पेक्ट्रम के बारे में जानकर लेंगे। ये आपकी फिजिक्स फर्स्ट कंप्लीट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई बेटा। फिजिक्स फर्स्ट कंप्लीट इसके अंदर आ गई बेटा। अब बच क्या गया? ऑप्टिक्स बच गया आपका, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बच गया बेटा आपका। उसके बाद में क्या बच गया आपका? मॉडर्न फिजिक्स बच गया बेटा आपके पास में। सेमीकंडक्टर आ गया उसमें, आगे की तरफ आपके एटम आ गया, न्यूक्लियस आ गया, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर आ गया। ठीक है, ये सब चीजें उस पार्ट के अंदर आ गई। ये पार्ट है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट्स ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज होगी? वो ब्रांच जिसके अंदर अपन रुके हुए चार्ज का स्टडी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करते हैं। अब सुनो बेटा मेरे बात ध्यान से, जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो क्लियर होगा ना बेटा, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर होगा तो इसके जस्ट बाद में आ जाएगा गॉस लॉ, फ्लक्स आ जाएगा अपने पास में। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद अपन लोग जानेंगे फ्लक्स के बारे में, और फिर फ्लक्स के बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा क्या? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इसके बाद में कैपेसिटेंस, C धारिता अपन लोग पढ़ेंगे। ये एक दूसरे से लिंक्ड होंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर फ्लक्स, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये एक दूसरे से चारों के चारों के होंगे, पांचों के पांचों एक दूसरे से लिंक होंगे बेटा। इसलिए स्टार्टिंग का जो लेक्चर है उसको बड़ा अच्छे से समझना है यार मेरे प्यारे बच्चों। ओके,
तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसकी स्टडी करेंगे बेटा? क्यों जो है वो किस कंडीशन में रहेगा बेटा? स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। मतलब अपना जो है किसका स्टडी होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना स्टडी होगा। इससे पहले अब थोड़ा थोड़ा अपन जान ले बेटा इस क्यों के बारे में। तो सुनो बेटा, क्यों क्या? क्योंकि डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? इट इज ए, बोलो बेटा, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, मैटर बोल दो, मटेरियल बोल दो, पार्टिकल बोल दो, ऑफ ए मटेरियल, ड्यू टू विच, इसकी वजह से, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा? जरा आओ, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, और ईएमडब्ल्यू इमिट कर सकता है। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस, और एक्सपीरियंस, अनुभव करना, एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स, एंड रेडिएट बोल दो, इमिट बोल दो, रेडिएट्स ईएमडब्ल्यू वेव, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर एकदम प्रॉपर्ली देखना चाहो तो बेटा क्या है? इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, एक छुपा हुआ गुण अंदर का किसी भी मास का। मटेरियल मतलब मास बोल दो बेटा, यहाँ पे मैं किसी भी मास का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड रेडिएट ईएमडब्ल्यू, और ईएमडब्ल्यू एनर्जी को रेडिएट करता है, इमिट करता है, लोकलाइज नहीं करता है। ये चार्ज की डेफिनेशन होगी। बहुत अच्छे, आगे चलो सर, आगे बढ़ो, फटाफट से आगे बढ़ेंगे तो आप सुनते जाओ। अच्छा जी, क्यू बोलो बेटा, करंट की डेफिनेशन क्या है? छोटे छोटे क्लास में पढ़ गए थे, आई इक्वल टू क्यू बटे टी, या फिर आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो शायद नहीं पढ़ के आए होंगे छोटी क्लासों में, 11th में तो पढ़ लिया होगा। आई बराबर क्यू बटे टी। चलो यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना हो गया बेटा? आई इंटू टी। आई जो है करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा बेटा इसका? मैं ऐसा यूनिट लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। आई जो है इसका क्या होगा? एम्पियर इंटू क्या होगा? सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड को ही क्या बोलते हैं? कूलाम। क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम। कूलाम का क्या लेते हैं बेटा? सी। सर फॉर एग्जांपल जैसे किसी बॉडी के पास में 10 कूलाम है, -10 कूलाम है, +10 कूलाम है, इस प्रकार से अपन लोग चार्ज लिखते हैं बेटा किसी बॉडी के पास में। कूलाम, सी का मतलब कूलाम। कौन सी यूनिट हो गई? ऐसा ही होगी। सर डायमेंशन बोलो। डायमेंशन बोल रहा है, एम्पियर की डायमेंशन बेटा क्या होती है? ए। टाइम की डायमेंशन क्या होती है बेटा? टी। तो डायमेंशन क्या बन गई बेटा इसकी? एटी बन गई। बहुत अच्छे, फटाफट से चलते जाओ बेटा। अच्छा, तो ऐसा यूनिट क्या बन गई? ऐसा यूनिट बन गई बेटा कूलाम। सीजीएस यूनिट होती है बेटा स्टेट कूलाम। क्या होती है बेटा? स्टेट कूलाम होती है मेरे बच्चों। अच्छा जी, स्टेट कूलाम बोल दो, या फिर इसके विभिन्न नाम है। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू बोल दो, या फिर फ्रैंकलिन बोल दो। क्या बोल दो बेटा? फ्रैंकलिन बोल दीजिएगा। FR से डिनोट करेंगे, FR। ये सब की सब एक ही बातें हैं मेरे बच्चों। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब दोनों में रिलेशन भी। अब अच्छा एक और लिख लो बेटा, एक और लिख लो। EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये होता है बेटा अपने पास में एब एम्पियर। क्या होता है बेटा? एब एम्पियर, इसको अपन बोलते हैं बेटा। लिखा कुछ ऐसा जाता है, एब एम्पियर, कुछ ऐसा सा अपन लिख देते हैं बेटा। इसको सैंपल आपको एब एम्पियर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी बेटा जी, अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। इन तीनों में आपस में रिलेशन भी आपको आना चाहिए। रिलेशन क्या है? 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU इक्वल टू 1/10 EMU। बच्चों थोड़ा सा याद रख लो यार, इसको याद रख लो मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ ये आया कैसे, लेकिन वो तुम्हें किसी काम का नहीं रहेगा बेटा, है ना। तो 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU इक्वल टू 1/10 EMU बेटा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब यहाँ पे खूबसूरती देखो इन दोनों की खूबसूरती देखिएगा। कन्वर्जन आपको आना चाहिए। दोनों की खूबसूरती क्या है? अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों EMU बटे ESU करूँ, पिकअप करो दोनों को, यहाँ से दोनों को पिकअप करूँ, तो इधर क्या है मेरे बेटे? EMU। इधर क्या लिया हूँ बेटा मैं? ESU इक्वल टू, बोलो बेटा इधर कितना था? 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ ये 10 ऊपर चढ़ गया, ये 10 ऊपर चढ़ गया, तो कितना हो गया? 3 × 10⁻10 इक्वल टू EMU बटे ESU। ओहो सर ये क्या चीज है?
ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें? इन वैक्यूम। सर हम तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सीख के आए थे। सर आप 3 × 10⁻10 कैसे बता रहे हो? बेटा इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर, है ना। सीजीएस में कन्वर्ट करेगा तो 3 × 10⁸ इंटू मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कितना होगा? 10⁻10 होगा ना बेटा। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर बेटा, है ना। ये लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर आता है, मतलब जिसको अपन लोग सी बोलते हैं उसके क्या आता है? इक्वल आता है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अच्छा एक बात और, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, ये सबसे छोटा यूनिट होता है बेटा इसका, ये भी थोड़ा सा याद रख लो। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें नहीं है बेटा, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेरे बेटे चार्ज का बेटा। ये सर सबसे छोटा होता है तो सबसे बड़ा भी तो होता होगा। हाँ जी बेटा जी, सबसे बड़ा भी होता है। तो सबसे बड़े का नाम भी बता दो। लो भाई, सबसे बड़े का नाम है फैराडे। इसको कौन क्या भूल सकता है? फैराडे होता है बेटा। ओ हो, क्या होता है? फैराडे होता है। सर एक फैराडे में, एक फैराडे को अपन एफ से डिनोट करेंगे, कितना कूलम होता है? 94,500 कूलम। ये भी थोड़ा सा याद रख लो। ये क्या चीज है? बिगेस्ट यूनिट, बिगेस्ट यूनिट सबसे बड़ी इसकी यूनिट होती है। हाँ या ना बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। इतनी कहानी कुछ समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये चार्ज के बारे में जानकारी थी बेटा अपने पास में, नॉर्मल सी जानकारी। अब चार्ज के साथ में अपने पास में कुछ स्पेसिफिक चार्जेस भी हैं, हाँ ना बेटा। स्पेसिफिक चार्जेस, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज विशेष आवेश। कौन सा आवेश? विशेष। किसको बोलेंगे? Q/m, Q/m। Q क्या? चार्ज, जो नॉर्मल चार्ज अपन लोग पढ़ के आए हैं। और m क्या है बेटा? मास। m क्या है? मास है बेटा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, मास। इसके बारे में क्या बताना सर? देखो बेटा, अभी थोड़ा सा अपन आगे चल के पढ़ेंगे। किसी बॉडी का चार्ज जो होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, बदलता नहीं है। एक आइसोलेटेड बॉडी का। सर आइसोलेटेड क्या होती है? ना जिसके अंदर आ सकता कुछ, ना जिसके बाहर निकल सकता कुछ। आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, वो बदलता नहीं है। वो चाहे रुकी रहे चाहे भागे, लेकिन मास जो होता है वो बदलता है। तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि बेटा अगर आप भाग रहे हो ना तो आपका मास चेंज हो रहा है? तुम्हें यकीन नहीं होगा शायद ये, लेकिन होता है मेरे बच्चों ऐसा। अगर कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी, अगर कोई भी मास अगर भाग रहा है तो उसका मास जो है ना वो चेंज होता है, उसका मास वेरी करता है। कितनी अच्छी बात है। तो सर हम भागते हैं तो क्या हमारा मास चेंज होता है? होता है चेंज, लेकिन वो चेंज इतना चिन्ह सा होता है, इतना चिन्ह सा, इतना थोड़ा सा होता है कि अपन उस चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वहीं से स्पेसिफिक चार्ज की प्रॉपर्टी आई है। देखो तो आगे चल के अपन डिटेल में पढ़ेंगे। क्यू जो होता है ना बेटा, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का ना बेटा, क्यू नेट बोल दो। क्यू नेट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन जो मास जो होता है किसी भी बॉडी का मास, वो क्या क्या हो सकता है बेटा? चेंज हो सकता है। चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड या वेलोसिटी के साथ में वो चेंज हो सकता है। सर कैसे चेंज होता है? देखो मैं छोटा रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, m इक्वल टू, m क्या चीज है? मैं थोड़ा सा लिख दूं इसको। m मोशन है ना बेटा, मोशन के अंदर ये होगा बेटा m0/1 - v²/c², और इसका क्या आएगा बेटा? पूरे का रूट आएगा, पूरे का रूट आएगा अपने पास में। सर ये क्या? m मोशन, भागते हुई कंडीशन में मास। m0 क्या है? रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब समझ गए ना बेटा? जब रुका हुआ ना तब मास। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बेटा। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल भाग रहा है उसका। ये पार्टिकल अगर भाग रहा है, ये पार्टिकल ऐसे भाग रहा है तो इसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। राइटिंग में मत जाना यार प्यारे बच्चों तुम लोग, है ना। हाँ मेरे फीलिंग पे जाना। v²/c²। अब देखो बेटा यहाँ से अगर v इंक्रीज होता है, ध्यान से देखो, अगर v इंक्रीज होता है तो तुम बच्चे आराम से बैठ करके इसका निचोड़ लगा लेना। v अगर इंक्रीज होता है तो बोलो बेटा m मोशन क्या होगा? थोड़ा सा सोच के बताओ। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी बेटा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना, पूरा का पूरा टर्म जो है, ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा टर्म
नीचे वाला टर्म डिक्रीज होगा पूरा का पूरा। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज। तो एम मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा मेरे प्यारे बच्चों। तुम घर बैठ के आराम से इसको है ना पेन कॉपी लेके लगा लेना बेटा। यहाँ पे जा थोड़ा सा देख के देखो कि अगर स्पीड जो है ना, किसी भी चीज की स्पीड हो नहीं सकती, बट अपन थोड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं इससे कि अगर स्पीड जो है ना, पार्टिकल इतनी स्पीड से भागने लग जाए साला लाइट की स्पीड से, तो v की जगह सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, तो मास कितना होगा, इन्फिनिट हो गया। तो सोच के देख बेटा, v की जगह c को बैठा कि कोई पार्टिकल जो है स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहा है, तो देखिए इन्फिनिट हो गया बेटा मास उसका। इन्फिनिट नहीं हो सकता क्योंकि वो उतनी स्पीड से नहीं भाग सकता, बट इन जनरल वे वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। और अगर मास बढ़ता है, बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर मास बढ़ता है तो बताओ बेटा Q बटे M जो आपका स्पेसिफिक चार्ज है, ये क्यों स्पेसिफिक है बेटा आपका। अगर बेटा आपका स्पीड बढ़ता है तो बोलो बेटा मास भी बढ़ेगा। अगर मास बढ़ता है तो जो स्पेसिफिक आपका चार्ज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब यहां से थोड़ा एक ध्यान रखिएगा बेटा, क्या चीज कि चार्ज जो होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, क्यू नेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, बट स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्यू बटे एम आता है, एम जो होता है वो वेरी करता है किसके साथ में, स्पीड के साथ में बदलता है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज भी बदल जाता है। अच्छा, इसके साथ में एक चार्ज और है, जैसे अभी भी लेटेस्ट में अगर हम बात करें क्वार्क्स, बच्चे बोलेंगे सर इसके बारे में डिटेल तो बताओ। बेटा डिटेल के लिए देखो ना, अगर डिटेल बोले ना तो फिर चार्ज भी 3 घंटे 4 घंटे चार्ज पे बोल जाओ, 3 घंटे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिक, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिक, उसका चार्ज बचा बोलते जाओ, पूरी पीडीएफ पढ़ा दो बेटा इसकी, उन चीजों कोई मीनिंग नहीं है बेटा। क्वार्क्स पार्टिकल्स, सर क्वार्क पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, जो अपने चार्ज छोटा चार्ज है ना, छोटा पार्टिकल, साला किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन। चार्ज कम से कम किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, 1.6 10 टू की पावर माइनस का 19। क्या साला उससे भी छोटा हो सकता है क्या पार्टिकल। अभी सिलेबस में पढ़ाया नहीं जा रहा है, बट नॉट इन योर सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है आपके, फिर भी आपको मैं बताऊं बेटा, मैं ये 2 प्रकार के होते हैं मेरे बेटे। क्वार्क पार्टिकल्स का चार्ज कहां से कहां होता है, ये होता है बेटा प्लस माइनस 2e/3 और प्लस माइनस e/3। क्वार्क पार्टिकल्स का चार्ज प्लस माइनस 2e/3 प्लस माइनस e/3। बोलो बेटा कम से कम कितना, बोलो बेटा कम से कम माइनस e/3, और दूसरा बेटा बोलो प्लस का 2e/3। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, कम से कम ये हो सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है डाउन पार्टिकल्स, डाउन क्वार्क पार्टिकल। और इसको क्या बोलेंगे, ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, अप क्वार्क पार्टिकल्स अपन इसको बोलते हैं मेरे बेटे। सर ये भी पाए जाते हैं क्या, मिलते हैं क्या, अभी रिसर्च चल रहा है, फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए पढ़ा नहीं जाता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊं, ये जो पार्टिकल होते हैं ना क्वार्क पार्टिकल्स, ये साले इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो ये अनस्टेबल होते हैं, नहीं अनस्टेबल नहीं, हाईली अनस्टेबल बोल सकते हो आप, एकदम साले अनस्टेबल, मतलब ये टिकते नहीं है, इतने अनस्टेबल होते टिकते नहीं है, ऐसा दिखे खूबच खराब, दिखते नहीं है मेरे बच्चों, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। दूसरा हमेशा ये पेयर के रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं, पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, भगवान बनाया जोड़ा बेचता है इनके लिए, पेयर के रूप में होते हैं। सर पेयर के रूप में कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे बेटा, जैसे अपने पास में है, मान लो प्रोटॉन का एग्जांपल ले लेता हूं। प्रोटॉन थोड़ा बहुत तो सब बच्चे जानते होंगे बेटा प्रोटॉन के बारे में, 1p1 है ना, चार्ज कितना होता है, प्लस का ई होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम। ये तो शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे बेटा। प्रोटॉन किससे मिलके बना है, देखो थोड़ा सा, अगर मैं ये बात करूं अप प्लस डाउन, अगर मैं अप प्लस डाउन, मैं 2 अप ले लूं, कितने अप लूं बेटा, 2 तो अप ले लूं, 1 लूं मैं डाउन, मतलब 2 इंटू, आपको क्या बोलेंगे बोलो बेटा, प्लस का 2e/3, प्लस का 2e/3, 1 लूंगा डाउन, डाउन का मतलब ये प्लस, डाउन का मतलब माइनस, माइनस का e/3, एक डाउन लू बेटा, कितना होगा ये 4e/3 माइनस का e/3, बोलो कितना होगा बेटा ये 3e/3, कैंसिल आउट, क्या प्लस का e बच गया, यस सर, प्लस का ये चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। तो बोलो अप और डाउन जो है वो अकेले सिंगल नहीं मिलेंगे, हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जोड़े के रूप में मिलते हैं, पेयर के रूप में मिल जाते हैं भाई साहब।
जोड़े के रूप में मिल जाते हैं। अगर दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क पार्टिकल जब मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक प्रोटॉन बनेगा। थोड़ा इसका उल्टा करके भी देख लो। उल्टा क्या, ऐसा करके देख लो बच्चों। अप लिया मैंने एक और दो लिए मैंने डाउन, देखते हैं क्या बनता है बेटा। देखो न्यूट्रॉन बनता है कि नहीं बनता है, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन बनता है नहीं बनता। देखो इधर देखो बेटा, एक अप प्लस का 2e/3 प्लस 2 इंटू बोलो बेटा माइनस e/3, देखो प्लस का 2e/3 और ये प्लस माइनस प्लस, सॉरी देखो न्यूट्रॉन बनता है नहीं बनता है। हाँ प्लस माइनस माइनस 2e/3, बोलो प्लस का माइनस का, नेट कितना हो गया बेटा, 0। नेट किस पे होता है, न्यूट्रॉन पे। किस पे होता है भाई बच्चों, न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है बेटा, 0 होता है। चार्ज कितना होता है, 0 होता है। हाँ थोड़ा पानी पिलाई दो यार। न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0। तो ये हो गया बेटा अपना क्या, न्यूट्रॉन बेटा। तो बेटा मैंने आज के लेक्चर में ना कोई ज़्यादा कोई गहराई से पढ़ाया नहीं बेटा, आपको जो भी है बेसिक नॉलेज आप बच्चों को दिया बेटा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद समझ में आया होगा बेटा। अच्छा एक चीज़ बेटा, मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ इनको, ये चार्ज कहीं भी देख लो बेटा, ठीक है, ये चार्ज मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ इनको, सिंपल का मतलब एडिशन जो है, जो ऐड करने का जो मेरा मेथड है, जो जोड़ने का जो मेथड है वो क्या है बेटा, सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा का मतलब 2 + 2 4 होते हैं तो होते ही हैं, 3 + 2 5 होते हैं तो होते हैं, 5 और -3 2 होते हैं तो होते ही हैं, मतलब सिंपल अलजेब्रा। मतलब चार्ज जब भी जुड़ेगा, कहीं पर भी तुम नेट चार्ज लिखने जाओगे तो सर हम ऐसा करेंगे, मान लो कि Q1 है, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Qn। कैसे जोड़ा आपने, सिंपल, मतलब 10 कूलम + 10 कूलम + 20 कूलम, सिंपल आप लोग जोड़ोगे। अच्छा सिंपल किस में जोड़ते हैं, वेक्टर में कि स्केलर में, किस में, स्केलर में। इसका मतलब बेटा आपका जो चार्ज है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो चार्ज है, कहाँ गया भाई साहब, कहाँ गया, चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज का जो बेसिक है वो तुम्हें ज़रूर से पसंद आया होगा, और मैंने बहुत ही बेसिक सी जानकारी दी है, ज़्यादा डिटेल में गया नहीं हूँ बेटा, ठीक है। इन शॉर्ट यही चीज़ है बेटा कि मास होगा तो अपना फील्ड बनाएगा, मास जो फील्ड बनाएगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। मास के पास में अगर चार्ज आ गया, मास के पास में चार्ज अब आएगा कैसे, इसके मेथड हैं बेटा। अब मेथड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं मेरे बेटे, बहुत सारे प्रकार हैं आपके पास में। इंडक्शन मेथड भी पढ़ते हो, कंडक्शन भी पढ़ते हो, फ्रिक्शन मेथड भी पढ़ते हो, ठीक है। और आप लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हो बेटा, आप लोग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर भी पढ़ते हो, हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाकर भी पढ़ते हो। बहुत से मेथड्स हैं मेरे बच्चों इसके, उनको अपन डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। तो मास है, चार्ज है, चार्ज के पास में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, ठीक है। नेट चार्ज अगर 0 तो वो बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या होता है इसकी डेफिनेशन, ये कुछ ब्रांच के बारे में आपको स्टडी करवाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने स्टार्ट किया था। चार्ज क्या चीज़ है, मास की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, EMW इमिट कर देगा, हमेशा करेगा क्या, हमेशा नहीं करेगा। स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, यूरो डायमेंशन हो गई, SI CGS में रिलेशन हो गया। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिहाज से न्यूमेरिकल में डाल दे कभी कभार तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है। स्पेसिफिक चार्ज जो है वो बदलता है क्योंकि मास वेरी करता है, ठीक है। अगर मास वेरी किस प्रकार से करता है, अगर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इसको बड़ा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है तो बिल्कुल मुझे आप कभी बताइएगा, इस पर अलग से क्लास लेकर के मैं मेरे बच्चों को डिटेल में पढ़ा सकता हूँ इसको बेटा। मैं क्वार्क पार्टिकल होते हैं, और क्वार्क पार्टिकल सबसे छोटे सबसे छोटे टुकड़े जिनकी स्टडी चल रही है, ठीक है, अप और डाउन में होते हैं मेरे बच्चों, कभी सिंगल नहीं होते, ये कभी भी सिंगल नहीं होते, सिंगल मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अकेले नहीं रह सकते। ये हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब शादीशुदा होते हैं। पेयर में होते हैं तो प्रोटॉन भी बना देते हैं, पेयर में होते हैं तो न्यूट्रॉन भी बना देते हैं। समझ पा रहे होगे बच्चों, इतनी सब कुछ मैंने मेरे प्यारे बच्चों को बताइए। कल के लेक्चर में क्या आएगा, कल के लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके बारे में अपन लोग कल पढ़ेंगे, और मैं डिटेल में कल इसी का लेक्चर होगा बेटा। आप बिल्कुल अभी बता दूं, कल का लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आएगा। डिटेल में बढ़िया क्वेश्चन करवा के जाऊंगा बेटा, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस पे मैं करवा के जाऊंगा बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट डे अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ
चार्जिंग पढ़ेंगे बेटा अपन लोग, जो बेसिक रूप से आपके सिलेबस में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपने पास इंडक्शन का मेथड आता है, प्रेरण विधि आती है, कंडक्शन चालन विधि आती है, फ्रिक्शन घर्षण आता है, ऐसे रब करके भी अपन चार्ज कर सकते हैं, बेसिक रूप से 3 आती है। ये कुछ अपना शेड्यूल रहेगा। फिर नेक्स्ट में इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे अपन लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, FE कुलाम फोर्स के बारे में अपन लोग जानेंगे। कुलाम फोर्स, ये मैं शेड्यूल बता रहा हूँ बेटा आपको ना, कुलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EF के बारे में अपन लोग जानेंगे, EF GF, ठीक है। ये कुछ शेड्यूल वाइज अपन लोग पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन लगा के जाऊंगा। और ईमानदारी से बता के जा रहा हूँ बेटा, एक चीज जो आपने आज तक कहीं से भी पढ़ा है ना बेटा, उससे दी बेस्ट आपको कंटेंट मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बाकी सब टॉपिक पे देखे जाऊंगा। तो जच्चे रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो, जरूर आपको आनंद आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।